हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप मनी व्यू के लोन को फोरक्लोज कैसे कर सकते हो। तो इसके बारे में तो वैसे मैंने पहले भी वीडियो बनाई हुई है, लेकिन इसका प्रोसेस हम एक बार फिर से 2025 में देखने वाले हैं। तो इसको फोरक्लोज करने का प्रोसेस बहुत सिंपल है और इसका फ़ायदा ये भी रहता है कि इसमें आपका जो फ्यूचर इंटरेस्ट होता है वो यहाँ पर आपका सेव हो जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपका जो मनी व्यू एप्लीकेशन है उसमें आना है और इंस्टेंट लोन जो भी आपने लिया हुआ है वहाँ पर आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आपको थ्री डॉट पर आना है। थ्री डॉट पर आने के बाद फोरक्लोज लोन पर आपको क्लिक कर देना है। फोरक्लोज लोन करने का एक जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि इसमें आपको यहाँ पर जो चार्जेस हैं वो लगते हैं फोरक्लोज के, लेकिन आपका जो इंटरेस्ट है वो आगे का सेव हो जाता है। तो हमारा देखिए, हमारे केस में आउटस्टैंडिंग अमाउंट है और ये इंटरेस्ट है जो अब तक हमें पे करना पड़ेगा। और यहाँ पर ये अमाउंट है जो हमें यहाँ पर मतलब कि पे करनी है, टोटल अमाउंट, ठीक है। और ये सिर्फ आज तक के लिए ही वैलिड है, मतलब कि अगर हम कल इसको पे करेंगे तो कल अमाउंट यहाँ पर इंक्रीज़ और हो जाएगी। तो हमें पे नाउ पर क्लिक कर देना है। पे नाउ पर मैं क्लिक करूँगा। पे नाउ पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है कि आपको जो पेमेंट करनी है, पेमेंट आप यूपीआई, डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग से कर सकते हो। यूपीआई काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, तो यूपीआई का ऑप्शन मैं चूज़ कर लेता हूँ। इसके बाद अमाउंट का सिलेक्शन कर लेते हैं और आपका जो यूपीआई ऐप है उस पर जाना है और आपको यहाँ पर पेमेंट करनी है। तो मैं पे कर देता हूँ और यहाँ पर आपको आपकी पेमेंट करनी है। अपना बैंक चूज़ करना है, आपका यूपीआई पिन है वो यहाँ पर आपको डाल देना है। तो मैं यूपीआई पिन यहाँ पर डाल देता हूँ और यूपीआई पिन डालने के बाद आपकी जो पेमेंट है वो यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाएगी। देखिए, हमारी जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो जाएगी और हमारे अकाउंट से जो पैसे हैं वो भी इंस्टेंट यहाँ पर कट हो जाएंगे। और मनी व्यू का जो लोन है यहाँ पर इस तरह से जो क्लोज़ है वो हो जाएगा, ठीक है। अब आपके सवाल ही हैं इसी पर तो काफ़ी ज़्यादा, तो उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपका सवाल तो यही है कि मनी व्यू का जो लोन है वो हमने क्लोज़ कर लिया है लेकिन अभी भी अकाउंट में शो हो रहा है, जैसे हमारे केस में अभी भी शो हो रहा है। तो देखिए, इसको यहाँ पर अप टू 48 आवर्स तक का समय लगता है अकाउंट में यहाँ पर स्टेटस जो है बदलने में। तो वो आपको चिंता नहीं करनी है। और सिविल से हटने में इसको 30 से 60 दिन तक का समय लगता है, तो उसके बारे में भी आपको चिंता नहीं करनी है। क्योंकि आपने लोन को फोरक्लोज किया है तो प्रोसेसिंग टाइम तो लेता ही है कोई भी बैंक या एनबीएफसी, तो वो आपको यहाँ पर मतलब कि थोड़ा वेट करना है, कोई ज़्यादा वो नहीं करनी। और दूसरा, आपको एक काम करना है कि यहाँ पर एनओसी अगर आपके पास नहीं आती है तो कस्टमर केयर से आपको एनओसी या फिर एनडीसी मतलब नो ड्यू सर्टिफिकेट यहाँ पर ले लेने हैं। और एक प्रॉब्लम है कि जैसे हमने लोन पेमेंट कर दी और उसके बाद ईएमआई हमारे अकाउंट से कट हो गई, तो ये ऐसा क्यों हुआ? तो देखिए, जो ईएमआई आपके अकाउंट से कट हुई है लोन क्लोज़ करने के बाद भी, तो उसको आप वापस ले सकते हो। लेकिन इससे बचने का, यानी कि ऐसा ना हो, तो इसका हल ये है कि आप लोन को आपकी जो ड्यू डेट है उससे 7 दिन पहले ही क्लोज़ करो। जैसे हमारे केस में 5 फरवरी की हमारी ड्यू डेट है और हमने उससे पहले ही, यानी आज 26 जनवरी है, तो उससे पहले ही हमने लोन को यहाँ पर क्लोज़ कर दिया है। जैसे अगर आप रिफ़्रेश करेंगे इसको तो यहाँ पर आपकी जो पेमेंट है वो अपडेट हो जाएगी। ये अभी मेरे केस में नहीं हुई है अपडेट, क्योंकि अभी अभी हाल ही में किया है और आज वैसे भी संडे है, तो इसको 24 टू 48 आवर्स तक का समय लग जाता है। और आपका जो पेमेंट का है वो मैंने बता दिया कि 7 दिन पहले आपको ये लोन फोरक्लोज़ करना है। 7 दिन पहले ऐसे है कि जैसे मान लीजिए मेरी परसों ड्यू डेट है, तो अगर आप 2 दिन पहले करेंगे तो आपके अकाउंट से फिर जो मतलब कि ऑटो डेबिट सेट है वो एक्टिव रहता है और वो यहाँ पर कहने का मतलब है कि वो इस तरह से पेमेंट आपकी कट हो जाती है। तो एटलीस्ट आपको 7 डेज़ पहले आपको पेमेंट यहाँ पर करनी होगी, ठीक है। बाकी कट भी गई है तो भी कोई चिंता की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपके पैसे चले जाएंगे, वो ईएमआई वाली आप कस्टमर केयर से मंगवा सकते हो। तो ये पूरा प्रोसेस आपका रहता है। अब इसके बाद भी अगर आपको कोई और क्वेश्चन रहता है तो आप उसको नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।